स्टूडेंट्स, बेटा आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जो टॉपिक है वो है ऑर्थो सेंटर। ठीक है बेटा, प्रीवियस क्लासेस में हमने सेंट्रॉइड के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है ना, सर्कम सेंटर के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा डिस्कशन जो है वो है ऑर्थो सेंटर। ठीक है ना, किसी ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर हमें कैसे फाइंड आउट करना है, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए टॉपिक है आपका ऑर्थो सेंटर। तो देखिए ऑर्थो सेंटर होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर का मतलब हुआ बेटा, अगर हम किसी ट्राइंगल के अंदर किसी भी वर्टिसेस से कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, एल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ करते हैं बेटा, कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो सारे वर्टिसेस का जो परपेंडिकुलर होगा उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा बेटा, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। बात समझ में आ गई। तो ऑर्थो सेंटर की कंडीशन होती है कि हम किसी वर्टेक्स से क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, एल्टीट्यूड, और उन एल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। क्लियर है। तो देखिए इसकी कंडीशंस मैंने आपको बता दी है, इसको निकालने का प्रोसेस क्या होगा ऑर्थो सेंटर, वो आप एक बार समझ लीजिए। क्लियर है बेटा। तो देखिए ये कंडीशन देके दे रखी है, इसमें क्या किया हमने, एक ट्राइंगल ले लिया है, ट्राइंगल ए बी सी। ये क्या हमारा एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो हमने क्या किया, ए वर्टेक्स से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है ना, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और सी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है बेटा, कह रहा दी परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम दी वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के अपोजिट साइड से हमने क्या किया बेटा, वर्टिसेस से हमने एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए, उन्हीं का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही क्या होगा बेटा, ऑर्थो सेंटर। क्लियर है। एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल, द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। कैसे होंगे बेटा, कॉन्करेंट होंगे। कॉन्करेंट का मतलब क्या हुआ, वो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कट करेंगे। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। उसके बाद देखिए द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल। उन एल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। क्लियर है। अब इट इज डिनोटेड बाय ओ, इसको हम किससे बेटा डिनोट करेंगे, ओ से डिनोट करेंगे ऑर्थो सेंटर को। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट, द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, ए बी सी, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, जिसमें एक एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो कह रहा दी ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज द वर्टेक्स कंटेन द राइट एंगल। अगर हमारा कोई ट्राइंगल बेटा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जहां पर जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसी वर्टेक्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। बेटा बात समझ में आ गई। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं और ये कंडीशन बेस्ड ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। क्लियर है ना। तो कभी भी अगर आपको किसी भी ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर या सर्कम सेंटर या सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आप उस ट्राइंगल को चेक कर लीजिए, कहीं वो कंडीशन बेस्ड तो नहीं है, कहीं वो आइसोसेलेस तो नहीं है, या फिर वो राइट एंगल तो नहीं है। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ओ इज द ऑर्थो सेंटर। अगर ओ क्या है, उस ट्राइंगल का क्या है, ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, then OABC are such that one is the ortho center of the triangle formed by the remaining 3 vertices। बात समझ में आ गई। देखिए उसने बोला है अगर वो हमारा एक ऑर्थो सेंटर है तो रिमेनिंग 3 वर्टिसेस, ठीक है ना, O कामा A कामा B कामा C are such that one is the ortho center of the triangle formed by the remaining 3 vertices। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉन्करेंस ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ठीक है बेटा, अभी आपको बताया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इफ ओ इज अ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज। देखिए ओ ए बी क्या है, एक ट्राइंगल दे रखा है और ओ इज ऑर्थो सेंटर। ओ क्या है, ऑर्थो सेंटर है बेटा। तो उसमें आपसे पूछा है कि ट्राइंगल ओ ए बी इज ओ ए बी, तो ओ ए बी हम डिफाइन कर सकते हैं ना बेटा, ओ किस पे बनेगा, हमारा एक ऑर्थो सेंटर बन जाएगा। ठीक है,
दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए रिलेशन ओ जी एस। ओ क्या है हमारा, एक ऑर्थो सेंटर है, और जी क्या है बेटा हमारा, जी मैंने आपको बताया था सेंट्रॉइड, ठीक है ना। ओ क्या होता है, ओ इज द ऑर्थो सेंटर, जी इज द सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड को मैंने बताया था कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ मीडियंस, मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसी को हम बोलते हैं बेटा सेंट्रॉइड। क्लियर है। एक लेक्चर में मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिफाइन की हैं। एक तो आपको मैंने बताया था सेंट्रॉइड, और एक मैंने आपको बताया था सर्कम सेंटर, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। ठीक है बेटा। तो एस इज द सर्कम सेंटर। तो देखिए ओ हमारा एक ऑर्थो सेंटर है, जी हमारा एक सेंट्रॉइड है, और एस हमारा क्या है, सर्कम सेंटर। तो देखिए इन तीनों में एक रिलेशन होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है बेटा कि ओ कामा जी कामा एस आर कोलिनियर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर इज कोलिनियर। क्या होंगे, ये कोलिनियर होंगे। ठीक है। तो कह रहा है जी डिवाइड्स ओ एस इन द रेशियो 2:1 इंटरनली। तो ये जो सेंट्रॉइड होगा बेटा, क्या होगा, सेंट्रॉइड। देखो ये क्या है, ऑर्थो सेंटर है बेटा, और ये हमारा क्या है, सेंट्रॉइड है, और ये हमारा सर्कम सेंटर है। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है बेटा, तो ये जो सेंट्रॉइड होगा ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा किसको बेटा, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। क्लियर है। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है, जी डिवाइड्स ओ एस इन द रेशियो 2:1 इंटरनली। क्लियर है बेटा। तो हम कह सकते हैं 3 इंटू सेंट्रॉइड इक्वल्स टू 2 इंटू सर्कम सेंटर प्लस ऑर्थो सेंटर। क्लियर है बेटा। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, 3G cos 2S प्लस O। ये कंडीशन आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है। और दूसरा ये कंडीशन क्या होती है कि अगर मान लीजिए कोई हमारा एक पॉइंट दे रखा है, ये ऑर्थो सेंटर है और ये G है हमारा, ये हमारा S है, तो ये किस रेशियो में डिवाइड होगा बेटा, 2:1 के रेशियो में। ठीक है। सेंट्रॉइड डिवाइड करेगा ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में। क्लियर है बेटा। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। देखिए अब बात करते हैं इन सेंटर की। इन सेंटर क्या होता है बेटा, ठीक है। अगर हमने किसी ट्राइंगल के अंदर ABC, अगर हमारे पास 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, ट्राइंगल के अंदर 3 क्या है, वर्टिसेस दे रखे हैं, तो इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर हमने क्या किया, ABC हमारा एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ए वर्टिसेस से हमने क्या किया, एक इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एक बी से एक सी से। तो तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसी को हम बोलेंगे बेटा इन सेंटर। क्लियर है। तो देखिए ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, है ना, एंगल्स का इंटरनल बाइसेक्टर। ठीक ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखनी है। तो हमने ABC एक ट्राइंगल ले लिया, और इस ट्राइंगल पे हमने क्या किया, ए वर्टिसेस से एक इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ बेटा कि यहाँ पर ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। मतलब ए 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और सी एंगल भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इन्हीं का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही क्या होगा बेटा, इन सेंटर। क्लियर है बेटा, क्या होगा बेटा, इन सेंटर। तो देखिए ADBECF ये हमने फाइंड आउट कर लिए। अच्छा इस ट्राइंगल के अंदर ये जो हमने एक ट्राइंगल लिया है ABC हम जो ट्राइंगल ले रहे हैं बेटा, समझ लीजिए इसके बारे में, ABC। ये नेक्स्ट पेज पे बेटा मैं डिफाइन कर देता हूँ इसको, ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ले लेते हैं,
ये हमने बेटा एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है ना। इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं बेटा ए बी सी, ए बी सी। और अब हमने इस ट्राइंगल से क्या किया बेटा, इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। एक ए पॉइंट से ड्रॉ किया बेटा, और एक सी पॉइंट से, और एक बी पॉइंट से। क्लियर है बेटा। तो अब देखिए यहाँ पर हमने ये एंगल ले लिया, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है ना, ये एंगल इक्वल है। अब हमने क्या किया, इसके अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड, ए के अपोजिट साइड में हमने ये साइड स्मॉल ए ले ली, हमने ये लेंथ ले ली क्या, स्मॉल ए। और बी के अपोजिट साइड में हमने ये डिस्टेंस क्या ले ली, स्मॉल बी। और सी के अपोजिट साइड में हमने साइड ले ली स्मॉल सी, ठीक है ना। तो इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसी को हम क्या बोलेंगे, इन सेंटर। तो देखिए इन सेंटर निकालने का प्रोसीजर क्या होगा उसको आप समझ लीजिए। इन सेंटर निकालने का प्रोसीजर क्या होगा, आप क्या करोगे, मान लीजिए ए के वर्टेक्स हमने ले लिए x1 कामा y1, बी के वर्टेक्स हमने ले लिए x2 कामा y2, और सी के वर्टेक्स हमने ले लिए x3 कामा y3, ठीक है, x3 कामा y3। तो हम क्या निकालेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ए बी के बीच का डिस्टेंस, बी सी के बीच का डिस्टेंस, और सी ए के बीच का डिस्टेंस। ये हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। और डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद देखिए हम निकालेंगे इन सेंटर। तो देखिए इन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, लिख लेते हैं यहाँ पर, इन सेंटर x इक्वल्स टू, देखिए बेटा जब x कोऑर्डिनेट लेंगे तो हम x1 x2 x3 वाले पॉइंट को ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब a से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, यहाँ से a से, ये a है तो x1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c, ठीक है बेटा, ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो देखिए y कितना आएगा बेटा, y इक्वल्स टू a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ठीक है बेटा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो जो x और y की वैल्यू होगी वही क्या होगा बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके, इंटरनल बाइसेक्टर के, और इसको हम बोलेंगे इन सेंटर। क्लियर है बेटा, देख लीजिए आप एक बार, इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है, ये हमने जो फाइंड आउट किया था, इसमें भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो देखिए इंटरनल बाइसेक्टर, ये सारा का सारा प्रूफ दिया हुआ है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ये पॉइंट दे रखे हैं, क्लियर है बेटा, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक्स सेंटर की बात करते हैं बेटा, एक्स सेंटर क्या होता है, अगर हम एक्स सेंटर के बारे में डिस्कस करें तो देखिए एक्स सेंटर की पहले कंडीशन पढ़ लीजिए कि इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर। देखिए एक्स सेंटर में हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे, ठीक है बेटा, और उस ट्राइंगल के बाहर जो हमारे वर्टिसेस दे रखे हैं उन वर्टिसेस की साइड्स को हम एक्सटेंड कर देंगे। उसको क्या करेंगे बेटा, एक्सटेंड करेंगे, और हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। जो सर्किल क्या करेगा बेटा, एक तो एक्सटर्नली बाहर वाले साइड से टच करेगा और बाकी की दो एक्सटेंडेड साइड को क्या करेगा, वो टच करेगा, ठीक है ना। तो अगर हम किसी ट्राइंगल की बात करें तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर कितने एक्स सेंटर पॉसिबल हैं, 3 एक्स सेंटर्स पॉसिबल हैं। क्लियर है बेटा। तो देखिए इसमें दिया हुआ है इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए
एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी। एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या बनेगा, बी एंड सी। क्लियर है बेटा। ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड द एक्स सेंटर ऑफ अपोजिट ए। क्लियर है। इसका डायग्राम भी आप देख लीजिएगा, ये हमारा एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डायग्राम क्या है बेटा, देखो अगर हम इन दोनों साइड को एक्सटेंड कर दे बेटा, तो एक तो एक्सटेंडेड साइड को ये टच करता हुआ जा रहा है और एक ट्राइंगल के बाहर वाली साइड को ये टच कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो इसको हम नाम दे देंगे I1। इसी तरीके से मान लीजिए इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें बी वाली वर्टिक्स के सामने वाली साइड को, तो वो बन जाएगा I2। और अगर मान लीजिए सी के सामने वाली साइड को एक्सटेंड कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, I3। क्लियर है। तो इसमें देखिए जो एक्सटेंडेड वर्टिसेस होंगे, अगर ए के सामने वाला एक्सटेंडेड है तो हम क्या करेंगे बेटा, I1 के इस प्लेस पे ए वाले जो टर्म है उसको नेगेटिव ले लेंगे, और I2 के लिए बी को नेगेटिव ले लेंगे, और I3 के लिए सी को नेगेटिव ले लेंगे। क्लियर है बेटा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए मैं इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। एक डायग्राम ले लेता हूँ बेटा ट्राइंगल के बेसिस पे। पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ये बेटा एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। और इस ट्राइंगल में हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ इस साइड को, ठीक है ना। एक्सटेंड कर दिया, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया यहाँ पर। क्लियर है। इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं। ये एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर इसको एक्सटेंड किया, तो हम इसका नाम दे देते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी है, और ये सी पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे बेटा, और वो जो सर्किल होगा, सर्कल वो यहाँ पर देखिए इसको टच करेगा। तो साइड हमें थोड़ा सा साइड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। साइज को बढ़ा देते हैं थोड़ा। देखिए ये जो सर्किल बनेगा, ये सर्किल इन दोनों को टच करेगा। अभी इसका साइज हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा बेटा। इसी डायग्राम को देख लीजिए, ठीक है ना। इसको ये टच करेगा, ठीक है ना। जब ये सर्किल को टच करेगा, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। जब ये टच करेगा तो यहाँ पर इसका नाम दे देंगे हम I1। क्या नाम दे देंगे बेटा, I1, ठीक है। तो प्रॉपर ऐसे ही टच करेगा। क्लियर है बेटा। तो अब देखिए इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, I1 पॉइंट नाम दे देंगे इसको। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए बेटा इसको, जैसे यहाँ पर उन्होंने ड्रॉ किया है, ये ड्रॉ किया है, ये I1 है, ठीक है। तो इसके जो वर्टिसेस होंगे वो वर्टिसेस क्या बनेंगे वो आप देख लीजिए। I1 की अगर हम बात करें बेटा, I1 की, तो I1 के अकॉर्डिंग जो बनेगा हमारा डायग्राम, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें एक्स सेंटर की, तो क्या आएगा बेटा, माइनस का AX1, एक्स इक्वस टू ले लेते हैं बेटा, एक्स इक्वस टू माइनस का AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C। क्लियर है। और y इक्वस टू कितना बन जाएगा, y इक्वस टू माइनस AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C। ये तो I1 के केस में हो गए बेटा, ठीक है ना। अब सेम इसी तरीके से देखो बेटा, अगर हम I3 के केस में, I2 के केस में लेंगे I2, तो
तो I2 के केस में कितना आ जाएगा बेटा x इक्वल्स टू ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 और डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस सी। क्लियर है? और y कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू a, यहाँ x1 ले लीजिए बेटा, x1, ठीक है, ay1 माइनस बी y2 प्लस सी y3 डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस सी। ये I2 है। सेम I3 के लिए अगर हम लेंगे यहाँ पर I3, तो I3 कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू ax1 प्लस bx2 प्लस माइनस cx3 डिवाइड बाई a। अच्छा, यहाँ पर बेटा एक चीज ध्यान रखना, नीचे अगर सब्ट्रैक्शन है, ऊपर सब्ट्रैक्शन है, तो नीचे भी सब्ट्रैक्शन आएगा। तो यहाँ पर ये माइनस a ले लेना, यहाँ माइनस है। क्लियर है? यहाँ माइनस है। और अगर यहाँ पर ये यहाँ थोड़ा चेंज कर लेना बेटा, यहाँ b a पॉजिटिव b नेगेटिव, ऐसे यहाँ पर a पॉजिटिव और b आपका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, b नेगेटिव। यहाँ पर देखिए c आ जाएगा, तो a प्लस बी माइनस सी। सेम इसी तरीके से y कितना आ जाएगा बेटा, ay1 प्लस बी y2 माइनस सी y3 अपॉन a प्लस बी माइनस सी। तो इस तरीके से बेटा I1, I2, I3 ये तीन एक्स सेंटर्स की वैल्यूज निकल आएंगी। बात समझ में आ गई? तो हमारा जो डिस्कशन था बेटा, सबसे पहले हमने डिस्कस किया ऑर्थो सेंटर, और दूसरा हमारा जो डिस्कशन था बेटा इन सेंटर, और तीसरा डिस्कशन था हमारा एक्स सेंटर। क्लियर है बेटा? नोट कर लीजिए इसको आप एक बार, फिर आगे मूव करते हैं। कर लीजिए नोट। ये I3 जो मैंने अभी आपको डिफाइन किया था बेटा, I2, I3। क्लियर है? अब देखो इसमें I1, I2, I3 ये तीनों पॉइंट्स एक्स सेंटर के हम लोगों ने डिफाइन कर लिए। अब इस पे देखिए क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस कैसे देगा आपको, किसी भी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दे देगा और आपसे पूछेगा कि एक्स सेंटर्स के पॉइंट बता दीजिए आप। ठीक है, क्या पॉइंट्स होंगे इसके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी फाइंड आउट कर लेंगे। ए का मतलब क्या हुआ, ए के अपोजिट वाली साइड का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, और बी का मतलब क्या हुआ, बी के अपोजिट वाली साइड का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और सी का मतलब हुआ सी के अपोजिट वाली साइड का डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है बेटा? इसी तरीके से फार्मूले के अंदर पुट करेंगे और हमारे पास I1, I2, I3 की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है बेटा? अब देखिए इस पे जैसे क्वेश्चन दिए हुए, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। हमें क्या बताना है, सेंट्रॉइड बताना है। किसका सेंट्रॉइड, किसी भी ट्राइंगल का। इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं 2, 7, 3, -1, -5, 6। तो देखिए सेंट्रॉइड निकालने का मैंने आपको प्रोसीजर बताया था। क्या प्रोसीजर होता है समझ लीजिए आप लोग। पहले पॉइंट्स ले लेते हैं, 2, 7, 3, -1, 2, 7, 3, -1, और लास्ट हमारा जो पॉइंट है -5, 6, -5, 6। ठीक है बेटा, ये पॉइंट्स हैं। तो सेंट्रॉइड निकालने का देखिए फार्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड का फार्मूला होता है बेटा x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। ठीक है बेटा, और y किसके इक्वल होगा, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो ये जो आपके वर्टिसेस दे रखे हैं, इन वर्टिसेस हम ले लेते हैं बेटा, ये x1, y1, x2, y2, x3, y3। क्लियर है बेटा? अब ये वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 + 3 -5 डिवाइड बाई 3, 3 + 2 5 -5 डिवाइड बाई 3, दैट इज 0।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब यहाँ से हम y निकाल लेते हैं, y, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 1 प्लस 6 डिवाइड बाई 3, 6 प्लस 6 12/3, ये 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सेंट्रॉइड के वर्टिसेस क्या आ जाएंगे बेटा, सेंट्रॉइड 0,4, कितना आ जाएगा बेटा, 0,4। क्लियर है। तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड निकालने का मैं आपको प्रोसीजर बता चुका हूँ। तो आप सिंपल एक फार्मूला याद रखो कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। और ये वर्टिसेस की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 3 माइनस 5 0 आ जाएगा, और 7 माइनस 1 प्लस 6 12/3 दैट इज 4। तो आंसर आ जाएगा 0,4। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने इन सारे सेंटर्स का डिस्कशन किया था, ठीक है ना। सबसे पहला हमारा जो सेंटर था वो था ऑर्थो सेंटर, सेकेंड था हमारा इन सेंटर, थर्ड था हमारा एक्स सेंटर। क्लियर बेटा। तो ये तीनों के तीनों सेंटर्स, और इससे पहले 2 सेंटर्स मैंने और आपको डिस्कस किए थे, एक सेंट्रॉइड और एक सरकम सेंटर। ये 5 के 5 सेंटर्स इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड देखिए, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो प्रॉपर्टी बेस्ड मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर आर कोलिनियर, तो किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, वो 2:1 के रेशियो में। जो सेंट्रॉइड होगा वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर को। क्लियर है बेटा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये आपको याद रखने हैं। अगर हमारा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑर्थो सेंटर कहाँ पर लाई करेगा, जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है बेटा। चलिए आज के लेक्चर को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।